नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय, आज की हमारी डिस्कशन वननेस के ऊपर होगी, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये देखेंगे कि आखिर सिर्फ कहने से क्या हम जान पाते हैं। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वननेस, हम सब एक हैं। क्या हम सच में इसे जी पाते हैं? क्या वैसा देख भी पाते हैं इसे? कभी ज़िंदगी में हमारे ऐसे मोमेंट आते हैं जिसमें हम ये थोड़ा सा फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके कि सच में यार हर कोई जुड़ा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि हम चीज़ों को सिर्फ जानें, सिर्फ पढ़े ही ना, सिर्फ सुनते ही ना रह जाएं, उससे सच में सुने ताकि वो आपके अंदर प्रवेश कर जाए, आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस बन जाए और फिर आप उससे भी ऊपर उठ जाओ। कोई भी चीज़ आपको बांध ना सके। शब्द हमें इनलाइटेंड, हमें जागरूक करते हैं, हमें होश से भर देते हैं। शब्दों की महत्ता है पर उन्हें पकड़ना नहीं है। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं हमें ये देखना है। पहले तो आप ये देखिए, अगर आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं, अगर हम ये चीज़ों के बारे में नहीं जानते, वननेस, स्पिरिचुअल रियाम या स्पिरिचुअल डायमेंशन कुछ चीज़ है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें ज़िंदगी की बहुत आखिर में करना है। अभी हम ज़िंदगी में कुछ, हम सब ऐसे होते हैं, कई बार हम समाज में रहते, हमें जो सिखाया जाता है, हमारी ये धारणा बन जाती है कि अभी लाइफ में सक्सेस होना है, ये करना है, 100 काम होते हैं, वो स्ट्रेस से करते हैं, फिर लास्ट में जाके हम स्पिरिचुअल अध्यात्म को रख देते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, स्पिरिचुअल आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा है, अगर तो आप अपने काम को प्यार कर रहे हैं, वो आप ही अच्छे से जान सकते हैं क्या वो आपके लिए काम है या वो आपके लिए एक प्रेम का कृत्य है। अगर आपका काम आपके लिए प्रेम है तो मान लीजिए आप में स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ रस है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए वो स्ट्रेसफुल है या कुछ भी, स्पिरिचुअल क्या करता है? स्पिरिचुअल कोई अलग डायमेंशन नहीं है। स्पिरिचुअल एक आपके जीने का ढंग है। वो आपको दिशा देता है, वो आपको सही डायरेक्शन देता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे किस तरह से करें। स्पिरिचुअल आपका बोध है, अध्यात्म आपकी आत्मा है। कैसा वो काम जिसमें आत्मा ना हो? हमारा जीवन शायद कुछ ऐसा ही हो चुका है। हम जीते हैं लेकिन आत्मा के बिना, हम में कोई उल्लास, हमें कोई खुशी नहीं है। तो स्पिरिचुअल कुछ बाद में करने वाली चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअल अपने हर एक सांस, हर एक कदम, हर एक बोल में लाने का एक जीने का ढंग है। जब ऐसा जीवन होता है तब वो जीता है, तब वो जो प्यार की खुशबू है वो बिखेरता नहीं है, वो बिखरती है। हमें थोड़ा बहुत, ये मैं क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हमें थोड़ा बहुत अपने, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि हम अपने कार्य के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे। ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। क्यों ना हम उस जिम्मेदारियों को और प्यार से करें। इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुछ चीज़ें पढ़ें जो आपको थोड़ी हिलाएं, थोड़ा बताएं कि ऐसा भी जीवन में होता है। अपने शरीर को देखिए, इस संसार को देखिए, वो कैसे बदल रहा है, कैसे सांसें आती हैं। ये सब कुछ देखिए कि अगर ये सांस अगली ना आए तो क्या होगा। क्या मैंने वैसा आज दिन जिया? कुछ ज़िंदगी का गहरापन देखिए कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ। कुछ सवाल पूछिए। जीवन को बेहोशी से गुजारने की बजाय और गुजर जाने देने की बजाय उसमें थोड़ा होश भरिए, उसमें थोड़ा ध्यान लाइए।
जब आप ऐसा करोगे, शायद आप कुछ बुक्स, आप पहले तो नॉलेज ही लोगे, जानकारी ही लोगे, कुछ स्क्रिप्चर पढ़ोगे, कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ोगे, बट यहाँ पर पहले आप इतना शुरुआत कीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इस चीज़ के लिए अपनी प्यास जगाओगे। ये प्यास जगाते हैं हमारे संत महापुरुष, जितने भी भगवान होते हैं, वो हमें सत्य की प्यास की तरफ इशारा करते हैं, वो जगाते हैं हमें सत्य की प्यास। और फिर जब हम ये करेंगे, बस इतना समझ लेना कि कभी भी किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठ जाना, वहीं भूल हो जाती है। ये ज़िंदगी में जो भी कुछ पकड़ा जाता है वो दुख देता है। इवन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी होते हैं तो क्या होता है, हम संतों के जो अनमोल अमृत जैसे वचन हैं जो हमें इशारा देते हैं, हम उनको भी पकड़ लेते हैं, हम बिलीफ बना देते हैं, रिलीजन बन जाते हैं और हम उन पर लड़ते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन संतों के वचन तो वो नैया होते हैं जिस पर हमें बैठकर सवारी करनी है। शायद ये मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि उस पर तो बैठा जा सकता है, वो एक ऐसे जहाज़ की तरह है, ऐसे एक नौका की तरह है जिस पर बैठकर आपको सफ़र करना है, उसके ऊपर बैठ जाना है जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, हम पकड़ लेते हैं, ये मेरे गुरु ने कहा, ये उसने कहा, अरे ये तो देख लीजिए उनने किस तरफ कहा। शब्द सिर्फ इशारा थे निशब्द की तरफ। साउंड का जो उनके शब्द थे, मैं उनको साउंड नहीं कहना चाहता, वो तो एक गीत थे, वो सॉन्ग है। किसकी तरफ? साइलेंस की तरफ। और साइलेंस में कोई भेद नहीं है, कोई लकीरें नहीं है, कोई डिवीज़न नहीं है। वहीं तो वननेस है ना, वहीं तो एक सारता है ना, वही तो परमात्मा की अनंतता है ना। हम बातों से नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बातों में ही रहे तो हम उलझ जाएंगे। इसलिए जो समरसता है, जो एक सारता है, वननेस है, उस परमात्मा का अनंत प्रेम है, उसमें डूबना होगा, उससे जीना होगा, उससे जानना होगा, तभी हम जान पाएंगे वास्तव में। तब हम जब ये कहेंगे कि सब में एक ही परमात्मा है, उसी से सब उपजते हैं, उसी ट्रुथ से सब निकलते हैं, उसी सुप्रीम रियलिटी के सब अंश हैं, तब इसमें बात बहुत अलग होगी। तब ये कहना ही हमें रस से भर देगा, क्योंकि तब ये सिर्फ कहना नहीं होगा, ये जिया गया सत्य होता है। इस पर हम देखेंगे कुछ, अगर कहानियाँ मिल सके तो उसके थ्रू भी हम बात करेंगे। सच में इसे जिया जाना चाहिए, इस रस को पिया जाना चाहिए। नमस्कार।